बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस क्वेश्चन को जिसमें कि हमें ये कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स यूजिंग अ लूप ऑन अ सिंगल लाइन। तो बेसिकली ये जो नीचे सीक्वेंस दी हुई है नंबर्स की जो कि 5 से इंक्रीज कर रहे हैं और 50 तक जा रहा है, इन नंबर्स को हमने प्रिंट करवाना है एक ही लाइन के ऊपर और किस तरीके से प्रिंट करवाना है, लूप की मदद से प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि लूप को किस तरीके से लिखना है। तो लूप जो है, सपोज हम फॉर लूप या वाइल लूप दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे फॉर लूप प्रेफर कर रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि भाई फॉर लूप मैंने यूज़ करवाना है। तो फॉर लूप का सिंटेक्स ये है कि फॉर का कीवर्ड आता है, आगे कोई भी एक वेरिएबल आप ले लें। सपोज हमने के का वेरिएबल ले लिया, उसको आपने कोई इनिशियल वैल्यू देनी होती है। उसके बाद उसी के वेरिएबल के ऊपर कोई टर्मिनेशन की कंडीशन लगानी होती है, और लास्टली हमने बताना होता है कि वो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा और कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा। तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि भाई अगर ये तीन चीज़ें हमें पता लग जाएं तो हमारा फॉर लूप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी? ये तीनों चीज़ें जो है ना, हमें इस सीक्वेंस को देखते हुए पता लग जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। तो सबसे पहली चीज़ ये देखें कि आपकी सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो आपकी सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट हो रही है k इज इक्वल टू 5 से। तो जहाँ से भी आपकी स्टेटमेंट सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है ना, वो वही वैल्यू k की होगी कि जहाँ से k की वैल्यू जो है ना वो आपने लिखनी है पहले वाली। ठीक है, तो बेसिकली कि 5 से स्टार्ट हो रही है, तो आपकी जो k की वैल्यू होगी ना वो होगी यहाँ पे 5 की। ठीक है, तो आपकी k की जो स्टार्टिंग वैल्यू आ गई वो 5 की आ गई। नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपकी सीक्वेंस जो है ना वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो आप यहाँ पे अगर देखें तो आपकी सीक्वेंस 5 के बाद 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, तो इंक्रीज कर रही है। जब सीक्वेंस इंक्रीज कर रही होगी तो के के बाद ना इधर कंडीशन में जो है आपने सिंबल लगाना है ना, वो आपने लगाना होता है लेस देन इक्वल टू का। अगर ये डिक्रीज कर रही होती तो आप लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, चूंकि अभी इंक्रीज कर रही है तो लेस देन इक्वल टू आ गया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि भाई जब भी अगर ये हमने देख लिया कि सीक्वेंस इंक्रीज कर रही है, अब आप ये देखें कि इसकी जो एंड वाली वैल्यू है सीक्वेंस की वो क्या है। तो सीक्वेंस की जो एंड वाली वैल्यू है वो है 50 की। तो जो भी एंड वाली वैल्यू है वो के की टर्मिनेशन के ऊपर जो कंडीशन है उसकी वाली वैल्यू आ जाएगी कि जो है 50 की बन जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंड वाली वैल्यू 50 की थी। ठीक है, लास्टली अब आपने ये देखना है कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा और कितने का होगा। उसको निकालने के लिए आप ये देखें कि हर एक वैल्यू सीरीज में अगली वैल्यू से इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है और कितना हो रही है। तो अगर 5 से 10 बनाना हो तो 5 में मैं प्लस 5 करूँ तो 10 बन जाता है। 10 से 15 बनाना हो तो 10 में मैं प्लस 5 करूँ 15 बनता है। इसी तरह 15 से 20 बनाना हो तो 15 में मैं प्लस 5 करूँ 20 बनता है। इसी तरह कहीं और भी हम देख लें कि 40 से 45 बनाना हो तो 40 में प्लस 5 करूँ 45 बनता है। लास्टली अगर 45 से 50 बनाना हो तो 45 में प्लस 5 करूँ तो 50 बनता है। इसका मतलब है कि के जो भी वैल्यू है या सीरीज की एट इंस्टेंट कोई भी जो वैल्यू है उसमें अगर आप 5 ऐड करें तो उससे अगली वैल्यू बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंक्रीमेंट आएगा, और इंक्रीमेंट कितने का आएगा कि के अंदर हम कहेंगे कि 5 का इंक्रीमेंट आ रहा होगा तो k इज इक्वल टू के प्लस 5 आ जाएगा। इस तरीके से देखें कि हमने कितनी आसानी के साथ फॉर लूप की जो है ना वो तीनों कंडीशंस लिख ली हैं। अच्छा, अब फॉर लूप की जब तीनों कंडीशन लिख ली तो नेक्स्ट हमारा काम ये है कि हमने इन सारी कंडीशंस को यूज करते हुए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को प्रिंट बस करवाना है। तो हर बार जब ये लूप रन होगा, जो हमने ये तीनों कंडीशंस लिखते हुए जो है ना इस लूप को लिखा है, तो ये लूप जब रन होगा तो क्या होगा, होगा ये कि जो के है उसके अंदर हर बार ये वैल्यूज प्रोड्यूस होंगी जो कि हमने जिनके लिए लूप को लिखा है। तो पहली दफ़ा जब ये रन होगा तो के की वैल्यू होगी 5, नेक्स्ट टाइम रन होगा तो के की वैल्यू 10, नेक्स्ट आइट्रेशन में के की वैल्यू 15, नेक्स्ट में के की वैल्यू 20, नेक्स्ट में के की वैल्यू 25। इस तरीके से सारी वैल्यूज़ के की जो है वो हर आइट्रेशन में आती जाएंगी। तो हमने सिर्फ ये करना है कि हर आइट्रेशन में के की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करवा के एक स्पेस दे देनी है, ताकि अगली बार जब वैल्यू आए तो उसमें भी ये होगा के की जो भी वैल्यू है प्रिंट हो और आगे एक स्पेस आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या कि हम इसके अंदर एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से करेंगे ये कि बस के की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। के की वैल्यू को प्रिंट एक, क्योंकि ये इंटीजर है तो परसेंटेज डी लिखेंगे, आगे स्पेस छोड़नी है तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, और कॉमा लगा के वेरिएबल का नाम जो कि के है वो लिख देंगे, और आपने लगा दिया सेमी कॉलन। तो अब जब भी ये कोड रन होगा तो पहली बार जब पहली इटरेशन रन होगी तो लिखा आएगा 5 और फिर आगे आ जाएगी एक स्पेस। फिर अगली इटरेशन आएगी तो लिखा आएगा 10 और आगे आगे आ जाएगी एक स्पेस। चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा कि के की वैल्यू हो जाएगी 50, तो लिखा आ जाएगा 50 और आगे आ जाएगी एक स्पेस। और अब के की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो के की वैल्यू पहले थी क्या 50, 50 से चेंज होकर प्लस 5 होगा और ये 55 हो जाएगी। अब कंडीशन चेक होगी और लिखा आ जाएगा कि क्या 55 इज लेस देन इक्वल टू 50, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू फॉल्स। इस वजह से ये यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सीरीज होगी वो 50 तक ही प्रिंट होके आएगी।
ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर लूप। अब हमें ये पता है कि जब भी हमने कोड को लिखना होता है तो इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाना और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना, तो वो भी हम करवा लेते हैं। ठीक है, ताकि जो है ना हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो होता ये है कि हमने सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी होती है। लाइब्रेरी किस लिए इंक्लूड कराते हैं? लाइब्रेरी इस वजह से इंक्लूड करवाते हैं कि भाई हमने आगे अगर कोई printf या scanf के फंक्शन यूज़ करने हो तो हमें stdio.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है। नेक्स्ट काम ये होता है कि भाई हमने कहते हैं कि हमें मेन का फंक्शन चाहिए होता है, क्योंकि मेन का फंक्शन एंट्री पॉइंट होता है कोड के लिए, और वो कोड को बताता है कि भाई कोड ने शुरू कहाँ से होना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम ये कहते हैं कि भाई हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराने होते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास इस कोड में एक ही था जो कि हम के नाम से था, तो उस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करवा लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि हमने फॉर लूप लिखना था इसमें। तो फॉर लूप हमारे पास था कि भाई जो शुरू हो रहा था k इज इक्वल टू 5 से, रन हो रहा था कि k लेस देन इक्वल टू 50 तक, और इंक्रीमेंट ऐसे हो रहा था कि k इज इक्वल टू k प्लस 5 हर बार हो रहा था। ठीक है, फॉर लूप के अंदर ये हमने सोचा था कि इसके अंदर हम प्रिंट के एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जिसके अंदर के हम प्रिंट करवा देंगे कि जो भी के की वैल्यू है। ठीक है, उसके लिए हमने लिखा था कि यहाँ पे परसेंटेज डी आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगी और कॉमा के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ जब हो जाएगी तो हमें इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, और हमारा मेन का फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी। ये चीज़ हम जाके लिख लेते हैं कंपाइलर के ऊपर, और देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो हमें मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये हमने कोड को लिखा और एग्जीक्यूट किया, तो हमें देखिए कि आउटपुट मिल गई है कि भाई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 से एक सीरीज रन हो और प्रिंट करवाती जाए प्लस 5 के इंक्रीमेंट के साथ सारे के 5 10 15 20 और सो ऑन 50। अब हम देख लेते हैं कि कोड रन कैसे हुआ। तो भाई रन ये इस तरीके से हुआ कि सबसे पहले लाइब्रेरी इंक्लूड हुई थी लेटर ऑन, ताकि प्रिंट एफ स्कैनफ के फंक्शन यूज हो सके, यहाँ पे प्रिंट एफ का यूज होना था। नेक्स्ट हमने मेन के फंक्शन में गई, चूंकि ये एंट्री पॉइंट था, और हमने के का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। की का वेरिएबल जब डिक्लेयर हुआ इसके बाद हम फॉर लूप में आ गए, और फॉर लूप जो है ना वो रन होता गया, 5 से शुरू हुआ, 50 तक रन हुआ 5 के इंक्रीमेंट्स के साथ, और हर बार जो भी के की वैल्यू थी वो प्रिंट होती गई और आगे एक स्पेस देते गए, और यही चीज़ हमें स्क्रीन पे भी नजर आ रही थी। आप लोग को लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप लोगों ने एक सीरीज प्रिंट करवानी है यही वाली, लेकिन ये सीरीज एंड हो रही थी 50 पे, आपकी सीरीज को एंड होना चाहिए 75 के ऊपर।